जैसा कि प्रीवियस क्लास में अपन ने लेजर बनाना सीखा था जर्नल एंट्री से, तो वही मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको यहाँ पर कि सबसे फर्स्ट जो आपका रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद होती है बेटा आपकी क्लासीफाइंग, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आता है बेटा आपका समराइजिंग, ठीक है। तो ये तीन चीजें में अपन यहाँ तक पहुंचे हैं। फर्स्ट में अपन ने देखा कि इस रिकॉर्डिंग के टाइम पे अपन जर्नल एंट्रीज बनाना सीखते हैं, जो अपन सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। फिर अपन ने लेजर बनाना भी सीख लिया है। कंपाउंड एंट्री से भी दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो तो भी अपन लेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सबका इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनेगा, ये बात पहले ही क्लियर हो चुकी है, तो वो चीज़ आपकी आ जाएगी। समराइजिंग की अपन बात कर रहे हैं, तो समराइजिंग में अपन क्या करेंगे बेटा कि आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो कैसे प्रिपेयर होगा उसके बारे में बात करेंगे आज अपन, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। तो आज अपना जो टॉपिक है वो ट्रायल बैलेंस ही है, जो क्या करता है बेटा आपकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए काम आता है कि भाई आपका टोटल सही है या नहीं है, वो यहाँ पर अपन चेक कर लेंगे। उसके अलावा हर लेजर का एक डिफरेंस अपन अकाउंट वहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपन जनरल एंट्रीज जब करते हैं तो एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का मतलब गुड्स परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कुछ कार्टेज के लिए पे कर रहे हैं, वेजेस के लिए पे कर रहे हैं, पोस्टेज के लिए पे कर रहे हैं, सेल्स भी कर रहे हैं। तो अपने को इतने सारे ट्रांजेक्शन्स में कैसे पता चलेगा कि अपन ने अल्टीमेटली अपना मेन जो मोटो है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या था कि अपने को ये फाइंड आउट करना कि जो अपन बिजनेस कर रहे हैं उससे अपने को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है, वो फाइंड आउट करना। तो वो फाइंड आउट करने का ये प्रोसेस है। इसके अंदर अपन फर्स्ट स्टेप में गुजरते हैं जब जनरल एंट्री, तो बहुत सारी जनरल एंट्रीज होती है। उन जनरल एंट्रीज से अपन ने डिसाइड किया कि जितने भी अकाउंट वहां पर इम्पैक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे अकाउंट आपके क्या होंगे, ओपन होंगे बेटा। ये चीज अपन पहले ही कर चुके थे बात कि जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे फिर से क्या होंगे, अपने ओपन होंगे। जैसे अगर परचेज है तो परचेज का अलग लेजर बनेगा, सेल्स का अलग लेजर बनेगा, कैश का अलग लेजर बनेगा, फर्नीचर का अलग लेजर बनेगा, कंप्यूटर, मशीनरी, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी नाम आ रहा है तो उसका अलग लेजर आपने बनाना सीख लिया। अब थर्ड बात आती है अब उसको समराइज करने की कि भाई अपने को एंट्री से क्या पता चलेगा कि टोटल कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, ये पता नहीं चल पाएगा। तो लेजर के थ्रू अपन क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस जो बनाएंगे ना, वहां से डायरेक्ट बैलेंस पता चल जाएगा कि अपनी टोटल परचेज कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, टोटल सैलरी कितनी पे की है, टोटल रेंट कितना पे किया, हर चीज अपन यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अपन आज जो ट्रायल बैलेंस बनाना अपन सीखेंगे, उस ट्रायल बैलेंस की अगर अपन बात करें तो आपने लेजर का फॉर्मेट तो पहले क्लियर कर चुके हो आप कि लेजर में अपन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड होती है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर वापस डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इधर वाली साइड डेबिट साइड होती है, उधर वाली साइड आपकी क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो वो आप लेजर बनाते हैं, उस लेजर से अपने को ट्रायल प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो समझाऊंगा। तो ये प्रोसेस आपको अगर कहीं लिखना है तो फटाफट लिख लीजिए, फिर अगर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। हाँ बेटा, ट्रांजेक्शन अपन ने लिया बेटा, गुड्स परचेज किया और पेमेंट अपन ने कैश में किया, तो एंट्री हो गई सपोज 50,000 से सपोज, ठीक है। एक जनरल एंट्री हो गई। दूसरी अपन ने ले ली परचेज अकाउंट,
डेबिट टू मोहन अकाउंट 30,000। ठीक है, ये दो एंट्रीज दिख रही है बेटा आपको सभी को। अब इस एंट्री के बेसिस पे अपन लेजर अगर बनाने जाए तो एक तो परचेज का लेजर बनेगा, एक आपका कैश का लेजर बनेगा और एक आपका मोहन का लेजर बनेगा। 3 लेजर अकाउंट आपको यहाँ पे ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट अपन जैसे परचेज का लेजर बनाते हैं तो लेजर का फॉर्मेट आप सभी को पता ही है, डेट पर्टिकुलर LF JF और अमाउंट। फिर आपस डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। ये होगी आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, JF आएगा उससे पहले आपका, फिर अमाउंट आएगा, फिर आपस आपका डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट अपन पोस्टिंग जब अगर यहाँ से अगर अपन उतारे तो परचेज का अकाउंट बना रहे तो अपन ने क्या डिसाइड किया कि खुद का नाम तो आएगा नहीं, उसका खुद का नाम नहीं आएगा तो उसका अपोजिट वाले कैश को लिखना है, यानी टू कैश लिखेंगे अपन इसको यहाँ पर। ठीक है, 50,000 रुपीज। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री में फिर से परचेज आ रहा है तो यहाँ से भी पोस्टिंग लानी है, परचेज फिर से डेबिट है तो परचेज को तो लिखना नहीं है, लिखना मोहन को है तो टू मोहन लिख देंगे अपन यहाँ पर 30,000 से। अब और कुछ पोस्टिंग परचेज से रिलेटेड नहीं है तो अपन इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देंगे अकाउंट को। तो डेबिट साइड का टोटल आया आपका 80,000। ठीक है बेटा, अब इसको इधर अपन कुछ भी नहीं आ रहा है तो अपन क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD 80,000। और मैंने आपको सिखाया था कि वापस आप इसको क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड करोगे इस तरफ टू बैलेंस BD करके, डेबिट साइड हो, वही बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, ब्रॉट डाउन होता है। ठीक है बेटा, तो डेट वाइज अगर अपन बात करें तो डेट वाइज अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे अकाउंट आपका हुआ क्लोज 80,000 पे, बैलेंस CD 80 आ रहा है, वही 80 आपको यहाँ पे शो करना है बैलेंस BD के नाम से वापस 80,000। ये सिखाया था मैंने, CD वापस नेक्स्ट ईयर के लिए BD हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और इधर CD होगा तो BD उधर चला जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी थी बेटा। ठीक है, तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस BD 80,000। अब अपन ट्रायल बैलेंस जो बनाएंगे ना, वहां पर क्या करना है वो समझना है। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट रहेगा बेटा वो सिंपल सा सीरियल नंबर रहेगा फर्स्ट, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर्स ले सकते हो। ठीक है, फिर आपस आपका डेबिट और आपका क्रेडिट। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर नेम ऑफ आइटम भी लिख सकते हो उसको आप, पर्टिकुलर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब फर्स्ट चीज यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं, जैसे परचेस का लेजर बना हुआ है, इससे अपने को ट्रायल में पोस्टिंग लानी है तो कैसे लाएंगे, तो परचेस अकाउंट यहाँ पे आएगा, सीरियल नंबर फर्स्ट, परचेस अकाउंट आपको यहाँ लिखना है, अमाउंट कैसे फिल करना है आप समझना है बात को बेटा। CD इधर फिनिश हुआ, BD इधर आया, तो ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो बैलेंस कौन सी साइड आएगा आपका, डेबिट साइड के अंदर, तो आपको डेबिट वाले कॉलम में लिखना है। समझ में आ रही है बात, आपको BD देखना है, CD फाइनल बैलेंस नहीं देखना है, ब्रॉट डाउन जो आपने किया उसको देखना है, उसकी नेचर क्या है। जैसे यहाँ पे आपका बैलेंस CD लिखा हुआ है, CD से अपन ने कैरी फॉरवर्ड किया टू बैलेंस BD, तो अपन यहाँ से परचेस से का लेजर से अगर अपन ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो परचेस अकाउंट की पोस्टिंग में अपने को ये देखना पड़ेगा कि डेबिट में लिखे या क्रेडिट में, तो यहाँ पे आपको देखना है बैलेंस BD किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड में, तो आपको भी यहाँ पे क्या लिखना है, डेबिट साइड में। बात समझ में आ रही है सभी को। ठीक है, अब बात आती है सपोज अपन बनाए कैश का अकाउंट। ठीक है, तो अपन इसको मैं आपका परचेज वाला अकाउंट हटा रहा हूं यहाँ से। ठीक है, अब अपन कैश का बना लेते हैं यहाँ पे इसकी जगह, लेजर से आपस उसको बैलेंस कैसे लाएंगे वो भी देख लेते हैं। सेकंड लेजर से अपन ने सपोज प्रिपेयर किया कैश का, तो कैश का लेजर कैसे बनेगा, वापस कैश अकाउंट लिखा आपने ऊपर की तरफ, वापस आपका डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक है, ये आपका हो गया वापस। अब फर्स्ट डेट को वापस कैश का अपन ट्रांजेक्शन लेजर बना रहे हैं, तो फर्स्ट कैश ये आ रहा है, कैश का नाम तो खुद का नहीं आ सकता, इसके अपोजिट वाले को लिखना है, अपोजिट वाला क्या है, डेबिट है, तो ट्रांसफर करते टाइम अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, बाय परचेस। ठीक है, अमाउंट आपका आया कितना, 50,000, तो आप यहाँ पे 50,000 ले लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री में कैश का नाम नहीं है तो इसकी पोस्टिंग नहीं आएगी, तो एक ही पोस्टिंग आपकी कैश की आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर की टोटल
50 आ रही है तो इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस CD 50,000 बेटा, ठीक है। अब CD इधर है तो इसका BD किधर आएगा, इधर आएगा, तो बाय बैलेंस BD आपको इसके अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा बस 50,000 के नाम से। ये फर्स्ट तो आपने टोटल कर दिया, फर्स्ट वाला तो 50-50 इक्वल करके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या करना होता है, कैरी फॉरवर्ड करना होता है। जैसे ये डेट होती है बेटा 1 अप्रैल और ये होता है आपका 31 मार्च लास्ट, ठीक है। वापस 1 अप्रैल सपोज ये 2020 है तो यहाँ पे 2021 हो जाएगा, 19 है तो इधर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस ब्रोट डाउन 50 ही वापस ब्रोट डाउन किया अपने तो 50,000 आ गया अपने, ये अपने ब्रोट डाउन कर दिया। अब अपने को कैश का लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करनी है तो बस अकाउंट तो आपको पता ही है कैश हो गया, तो आपने लिख दिया कैश अकाउंट। अब वापस प्रॉब्लम ये है कि अपने को डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है, ये चेक करना जरूरी है। तो डेबिट और क्रेडिट चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंस BD की तरफ गए तो वो आया आपका कितना बेटा, 50,000, ठीक है। तो देखो किस साइड में लिखा हुआ है, ये कौन साइड होती है, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड। बैलेंस ब्रोट डाउन किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, तो आपको कैश को भी किधर लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, ठीक है बेटा। तो कैश का अमाउंट आपका 50,000 क्रेडिट में जाएगा। समझ में आ रही है बात सभी को, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना होता है बेटा, लेजर का फॉर्मेट जो बना हुआ है उस लेजर से ट्रायल में पोस्टिंग लाने के लिए सिंपल सा फंडा, फर्स्ट तो ये वाला जो भी लेजर जिसका बना हुआ है वो वाला नाम यहाँ आ जाएगा। अमाउंट आपको देखना है कि वहाँ पे ब्रोट डाउन बैलेंस किधर लिखा हुआ है, उसकी नेचर चेक कर लेनी है। डेबिट में लिखा हुआ है तो डेबिट साइड में अमाउंट डालना है, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड में अमाउंट डालना है, ठीक है। तो ये बेटा आपका क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा आपका लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, जैसे कि अब अपन मोहन अकाउंट और बना लेते हैं। यहाँ पे कैश बन गया, अब मोहन और बना लेते हैं। जहां मोहन का नाम आएगा उसकी पोस्टिंग चाहिएगी, ठीक है बेटा। तो जैसे अपन ने ले लिया ये मोहन अकाउंट, फिर से अपना फॉर्मेट क्लियर है अपने को, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, फिर से डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF और अमाउंट, ये आपस आपकी क्रेडिट साइड और ये आपकी हो गई डेबिट साइड। अब अपने को मोहन अकाउंट अपन बना ले तो मोहन का नाम यहाँ पे इस एंट्री में यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो मोहन का नाम तो नहीं आ सकता लेजर में, नाम किसका लिखना पड़ेगा, परचेस का, और अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा परचेस डेबिट, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो बाय परचेस लिखना पड़ेगा अपने को। अमाउंट आया आपका 30,000, और कोई पोस्टिंग नहीं आ रही है। फाइनली अपन क्या करेंगे, इसी को इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे टू बैलेंस CD 30,000 रुपीज से, और ये अकाउंट अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे CD कैरी फॉरवर्ड करके। फिर अपना काम क्या रहेगा बेटा, जैसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया अपन ने, अब अपन इसको क्या करना है, टू बैलेंस CD इधर आए तो BD किधर लिखना पड़ेगा, इधर, तो अपन इधर लिखेंगे बाय बैलेंस BD, यही 30,000 रुपीज, ये 30,000 रुपीज इधर आ गए, ठीक है। अब वापस अपने को क्या करना है, मोहन का लेजर यहाँ पे पोस्ट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन मोहन अकाउंट, ये अपन ने लिख दिया मोहन अकाउंट। अब अमाउंट की बात रही तो अमाउंट आपको किधर किस अकाउंट में डालना है, तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस BD आ रहा है तो अपने को क्रेडिट में डालना पड़ेगा 30,000। तो देखो बेटा लास्ट में अपन क्या करते हैं, इस ट्रायल की क्या करते हैं, टोटल लगा लेते हैं, तो वो टोटल आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो ये जैसे 80,000 ये आ रहा है डेबिट का टोटल, और क्रेडिट का टोटल भी आपका आ रहा है 80,000। ये तरीका होता है बेटा, लास्ट में ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है डेबिट और क्रेडिट वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि जनरल एंट्री में बताया था मैंने, वो दोनों इक्वल आना चाहिए, वैसे ये भी इक्वल आना चाहिए आपका। तो ये तरीका आपका रहेगा कि लेजर अकाउंट से आपको ट्रायल अगर प्रिपेयर करना हो तो ये वाली बहुत सिंपल सी स्टेप्स फॉलो करनी है आपको। सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है कि जिधर उसका ब्रोट डाउन बैलेंस होगा उस ब्रोट डाउन बैलेंस की नेचर के अकॉर्डिंग आपको इसको फीड करना है। अगर वहां डेबिट होगा तो आप डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो आपको क्रेडिट लिखना है, ठीक है। तो ये जो आज वाली भी क्लास हुई बेटा उसमें अपन पूरा जो फोकस कर रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने पे कर रहे हैं। एक तो लेजर से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है और दूसरा कुछ बैलेंसेस अगर आपको दे रखे होते हैं। बैलेंसेस देने का मतलब कुछ अकाउंट का पहले से आपको अमाउंट दे रखा है कि भाई परचेस का अमाउंट इतना है, सेल्स का इतना है, फर्नीचर का इतना है, मशीन का इतना है, तो उसमें कैसे करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल अपनी जो अभी ये क्लास हुई अभी उसमें अपने को लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना आना चाहिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपको ट्रायल बैलेंस लेजर के थ्रू प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है।